तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लेनी वहां से जाते जाते सोनियो को धमकी दे देता है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता हूँ। जिसके बाद सोनियो डर के मारे तुरंत झुक जाता है और कहता है, मेरे मालिक आप जैसा कहेंगे मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। ये सुनकर लेनी वहां से अचानक एक झटके में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दूसरी जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सेक्ट लीडर भी होती है, यानी कि वो अभी इस वक्त पवित्र पुल के पास है कि तभी सेक्ट लीडर की नजर हमारे लेन्यू पे पड़ती है, जहाँ पर लेन्यू भी बिना कपड़े पहने सिर्फ एक टोला लिपट कर आया होता है। और वहाँ पर आते ही सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर अपने कपड़े उठा रही है। लेन्यू की ऐसी बातों को सुनकर सेक्ट लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे कहने की, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। जिस पर लेन्यू कहता है, अरे मेरी बात तो सुनिए, एक बार आप इस कमेंट को साइड पर रखिए और मेरी बात सुनिए। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरा कुछ इरादा है आपके साथ ऐसा वैसा करने का। मैं तो बस आपको आपकी बीमारी का ठीक करने का इलाज बता रहा हूँ और ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको ठीक करूँ तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है, नहीं रुको। सेक्ट लीडर को ठीक होना था और इसीलिए वो इस बात पर मान जाती है और अपने कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद सेक्ट लीडर तुरंत ही पवित्र पुल में आ जाती है, जिसका लेन्यू किसी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सेक्ट लीडर की पीठ पर अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का प्रेशर डालने लगता है और अपनी एनर्जी को सेक्ट लीडर के अंदर डालने लगता है। और ऐसा करते ही सेक्ट लीडर के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी उठने लगती है। ये एनर्जी उसे संभाली नहीं जा रही थी, ये इतना ज्यादा था कि सेक्ट लीडर को बिना चिल्लाए रहा नहीं जाता है। सेक्ट लीडर को ऐसे तड़पता देख हमारा लेन्यू कहता है, देखो जब भी किसी बाहरी की एनर्जी किसी के शरीर में जाती है तो जाहिर सी बात है तुम्हें ऐसा महसूस तो होगा ही, इसलिए इसका तुम बुरा मत मानना। और कुछ देर तक ऐसे ही लेन्यू सेक्ट लीडर के अंदर अपनी एनर्जी डालता ही रहता है, जिसके दौरान सेक्ट लीडर सोच रही होती है, बस एक बार मेरी टेक्निक ठीक हो जाए उसके बाद मैं इस बात का तुमसे जरूर बदला लूंगी। जिसके बाद वो लेन्यू से कहती है कि आखिर इसमें और कितना वक्त लगेगा। जिस पर लेन्यू कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इसमें तो ऐसे शायद आधा साल लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी एनर्जी तुम पर डालता जाऊंगा वैसे वैसे टाइम कम लगेगा और तुम जल्द से जल्द ठीक होती जाओगी। और वैसे भी मैंने सुना है कि 7 समुद्री दानवों में से और साथ ही यहाँ के कई सारे सेक्ट्स आपस में ही एक टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं और वो टूर्नामेंट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मैं इस टूर्नामेंट को पहले से हार चुकी हूँ। जिस पर लेन्यू उसके पीठ से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जिसका लेन्यू उसके और करीब आ जाता है और फिर उसके कान में कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम बस वैसा ही करना। जिस पर सेक्ट लीडर भी कुछ देर सोचने के बाद मान जाती है और फिर लेन्यू कहता है, तो ठीक है अभी मैं चलता हूँ, कल इसी समय तुम यहाँ पर आ जाना। जिसका लेन्यू पुल से निकलते समय ये सोच रहा होता है कि इस पुल की कल्टीवेशन की स्पीड तो बहुत अच्छी है, ये पवित्र तालाब तो वाकई में बहुत ज्यादा चमत्कारी है। जिसका लेन्यू कुयानियान के स्टूडेंट के पास जाता है और लेन्यू को अपना आगे देख कुयानियान का जो स्टूडेंट होती है जिसका नाम चिनर होता है, चिनर कहती है कि मेरी मास्टर आपका इंतजार कर रही है। कि तभी लेन्यू को कुछ महसूस होता है। जिसका लेन्यू जब पीछे मुड़ता है तो अचानक से वहाँ पर मलिना आ जाती है और वो दौड़ते हुए लेन्यू के पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और फिर लेन्यू से कहती है, क्या तुम्हें मेरी बहन ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया। मलिना का बहन और कोई नहीं बल्कि सेक्ट लीडर होती है। मलिना आगे कहती है, सुना है कि मेरी बहन ने तुम्हें इस सेक्ट का संत बना दिया है, जो कि अब तक मेरी बहन ने कभी किसी आदमी के लिए नहीं किया। ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है। मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया। चलो छोड़ो जाने दो लेन्यू, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं तुमसे मिली। सच कहूँ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद भी करती हूँ और मैं तो सिर्फ तुम्हारी औरत हूँ, तुम्हारे सिवाय मुझे छूने का किसी को हक नहीं है। और बात रहे समुद्री दानव का और उनमें से उसका राजा जो मुझे अपना मंगेतर बनाना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ लगने से पहले ही खुद खुशी कर लूंगी। और ऐसा क्या कर मैं उनको ये साफ साफ बता दूंगी कि मैंने उनको ठुकरा दिया है। जिस पर लेन्यू कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती है। ये सुनने के बाद मलिना खुश हो जाती है और लेन्यू से कहती है, मुझे देरी हो रही है इसलिए मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जियान चेर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तुम उसकी हमेशा मदद करना और उसको गाइड करना। जिस पर लेन्यू कहता है, ठीक है। जिसके बाद लेन्यू क्योनियान की स्टूडेंट जिसका नाम जियान चेर होता है उसे मलिना को छोड़ने के लिए कहता है, तो जियान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो ये सोच रही होती है कि आखिर मलिना और इस शख्स के बीच आखिर किस तरह का संबंध है। जिसके बाद जियान और मलिना वहाँ से एक साथ निकल जाते हैं और अब लेन्यू भी अकेला हो जाता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्योनियन तुम्हारी स्टूडेंट तो यहाँ से चली गई है और अब मैं अकेला हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज रात की शाम तुम्हें ही मेरे साथ रहना होगा। जिस पर क्योनियन बाहर निकलते हुए बड़ी एटीट्यूड में कहती है कि मैं इस सेक्ट की
11 एल्डर्स में से एक हो और मैं भी एक संत हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस पर लेन्यू उसके तरफ घूम जाता है और उसके सीने की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, मुझे तुम बाकियों से बहुत अलग लगती हो। जब क्वान देखती है कि उसकी नजर कहाँ पर है, तो वो अपने हाथ से अपने स्तन को छुपाते हुए उससे कहती है, तुम कहाँ पर देख रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती। जिसका लेन्यू अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो क्वान यून से कहता है, तो एल्डर, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको आपके पिता के बारे में बताऊं तो मेरे पीछे आइए। जिस पर क्वान यान पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लेन्यू कोई जवाब नहीं देता है। जिस पर क्वान यान उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चले जाती है। लेन्यू अपने कमरे में पहुंचने के बाद अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर वो क्वान यून से कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दूं तो यहाँ पर आकर मेरे साथ बैठ जाओ। जिस पर क्वान यान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, अभी तुमने क्या कहा। जिस पर लेन्यू कहता है, अभी जो तुमने सुना मैंने वही कहा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो यहाँ से तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्वान यान को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और इसलिए वो चुपचाप से उसके करीब आकर उसके पास बैठ जाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर लेन्यू कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है। जिस पर लेन्यू वहीं पर सो जाता है और क्वान भी हैरान रहती है कि ये इतने जल्दी सो गया, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता, लेकिन कोई नहीं, इसने मुझे रुकने के लिए कहा है तो मैं रुकूंगी। और फिर जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस ला सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी हमारे फिर इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।